हाथ आना पाए, कहीं पर गिरेगी उसी जगह रह जाएगी। स्वामी जी, स्वामी जी, बोलेगी प्यारी। देखिए देखिए देखिए, स्वामी जी बहुत बदबू आ रहा है। नैना वाली, स्वामी जी बहुत बदबू आ रहे हैं। स्वामी जी ये हमारा भाई रुदल को क्या हो गया है? ये छुआछूत का बीमारी है स्वामी जी, इसको शरीर में टच मत कीजिए, ऐसे टच करेंगे आपको भी बीमारी पट जाएगा। कौन कौन है आप? भैया जी प्रणाम। खुश रहेगा, खुश रहेगा रुदल। इस समय ये दासा तुमको कैसे हुआ और किसने किया? भैया जी ऐसे दुर्दशा मुझे कौन किया? साफ साफ में बतला देता हूँ भैया जी। हो गम की दरिया में डूबी, हो गम की दरिया में डूबी, ए जी हुई दास्ता जी गम की दरिया में डूबी, डूबी, ए जी हुई दास्ता गम की दरिया में डूबी, ए जी हुई दास्ता मैं सुनाने को आया, हो मैं सुनाने को आया, आपको मका दी मैं सुनाने को आया। ठीक और क्रिया सत्य करती थी आराम ने, सत्यबाजी को शब्द से मैं चढ़ गया हूँ नीलाम में। मार मार फिर यहाँ और वहाँ दी मारा मार फिर यहाँ। भैया जी भाभी सोना सपना देख करके अपने नैहर जा रही थी। मैंने एक बार नहीं बार बार चेतावनी दिए कि भाभी जी तुम नैना नहीं जाओगी, मेरे भैया को इजाजत से तुम नैना जा सकती हो। ना जाने भैया जी मेरे भाग में क्या लिखा था। मैंने 2-4 चापी को अपने भाभी को बदन पर लगाया। हो गोरिया बनाया भैया उदला कोया, होती आया शराब भैया ये
नैना वाली बोल रही है जो 12 बजे रात्रि में मेरे पलंग पर रूदल आया था। हे अत्याचारी, तुमको थोड़ा भी विचार नहीं हुआ? जो भाभी माता के समान होती है, तुमने ऐसा गलत काम यह मोहब्बत के अंदर में किया। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लगा दीजिए स्वामी जी, सात भैया मोहब्बत जी। के अंदर से निकाल। अब मेरे भाभी सोना ने बताई कि मेरे देवर सवा 12 बजे रात्रि में मेरे पलंग पर आकर इज्जत से खिलवाड़ किया। ना सारे बातें झूठ है भैया। आप मेरे बात को मानिए। मैं अपने माँ जैसे भाभी को पलंग पर कैसे जाऊंगा? आप भी जानते हैं कि मैं अपने भाभी सोना को नगर मोहब्बत जिस दिन से आया अपने माँ को समान मानती रही, और आज मेरे भाभी सोना ने गलत की इंजाम में ठहराई। ना अत्याचारी रूदल, मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था, फिर भी नैना वाली बेटा इंदल को लेकर के क्रिया खाया। मैं कैसे विश्वास नहीं करूं? तुम तो अत्याचारी हो। नशा भांग खा करके तुम किसी किला को नहीं छोड़ा। तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, इसलिए अब तुम यह मोहब्बत खाली कर दो। नहीं भैया जी, क्यों मार रहे हैं? स्वामी जी, ये छुआछूत का बीमारी है स्वामी जी। ऐसा तीन ही बीमारी है कि भारत में इलाज नहीं होती स्वामी जी। फर्स्ट नंबर एड्स, दूसरा नंबर कैंसर, तीसरा नंबर कुष्ठ। मत फिरिए स्वामी जी, आपको भी बीमारी पड़ जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? क्या क्या बोली? आप इसको शरीर में टच कीजिए। सब भैया जी अत्याचारी,
भैया जी बोल रहा है, ए अत्याचारी, मेरा मन को चाहता है टुकड़ा टुकड़ा कर डालूं, नहीं भैया जी से ही निकालूंगा। चाहे मैं मर जाऊंगा निकाल दीजिए स्वामी जी। लेकिन भैया रामायण बतलाते हैं जिस समय भगवान राम लंका पहुंचे थे, मेघनाथ ने लखनलाल को शक्तिपान मार दिया था। भगवान राम जगह पर सुला करके लखनलाल जी से कहा था, हे भाई लखन, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो माता उर्मिला को क्या बता सकता हूँ। भैया जी रावण बतलाते हैं कि सुत पिता नारी भवन परिवार मिलहि जा जग सूद नाम बेटा पीत नाम धन, आपने बारंबार पा सकते हैं, नारी बारंबार पा सकते हैं, लेकिन यह सब रतिया कहूँ दाता जग में कुछ नहीं समझता हूँ, इस समय तुम्हें जान बख्श देता हूँ, मोहब्बत से निकाल। हाँ जल्दी निकाल दीजिए स्वामी जी, जल्दी निकालिए, ये बीमारी पड़ जाएगी। वो ये जाओ जाओ अत्याचारी, ये करोना
बाद मैं गोतनी फूला से कुछ बातें करूंगी स्वामी जी। ठीक है नैना वाली, मैं जा रहा हूँ। ये अत्याचारी पापी रुदल को मोहब्बत से मैं निकाल दिया। अब तुम अपना समझो क्या करना है महल में। मैं जा रहा हूँ। गोतनी फूला, हाँ दीदी। देखो मैं तुमको शहर मोहब्बत से मैं निकाल नहीं रही हूँ गोतनी। मैं अभी भी तुमको इतना ही इज्जत करती हूँ, जब पहले से ही इतना इज्जत करता हूँ, अभी भी इतना ही इज्जत करती हूँ गोतनी फूला। तुम शहर मोहब्बत से अंदर में तुम रह जाओ गोतनी। नहीं दीदी, मैं स्वामी को बिना मैं कैसे रहूंगी। मैं कोई की धन दौलत में मुझे नहीं चाहिए दीदी। गोतनी तुम्हारे नाम से मैं आधा जदाद मैं लिख दूंगी। तुम रह जाओ गोतनी, मेरी बात मानो गोतनी। जब मेरे स्वामीनाथ नहीं रहूंगी तो मैं कैसे कोई सामान तुम नहीं रहोगी, नहीं रहोगी ना? ठीक है, ठीक है, नहीं रहोगी ना? लाओ जितना के गहना पहनी हुई हो, जितना नाक में का है, कान में का है, बाली है, चूड़ी है, साड़ी है, सब खोल के दे। विपत को समय में किसी को कोई नहीं पहचानता। ना जाने मोरंग माली मुझको छोड़कर शायद रात मोहब्बा अंदर रात में चली गई। मैं शादी कोरिया रूप को देखकर शायद धर्म पत्नी भी नहीं हुआ। अब मैं कहाँ जाऊं? खैर इस संसार में भटकते भटकते कहीं साथ इस पापी तन से प्राण छूट जाएगा। हो वो तल मर गया